स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 17 एरिया ए बेस के बारे में ऋतिक की कहानी सुनकर लीना की आंखों में काफी उत्साह और थोड़ा डर नजर आ रहा था। उसी उत्साह के साथ उसने ऋतिक से कहा, क्या एरिया ए बेस में इतने सारे एवोल्व मॉन्स्टर्स हैं? मैं भी रियल कॉम्बैट से ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। लीना की बात सुनकर ऋतिक ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या तुम अब बिगिनर वॉरियर बन गई हो? क्या तुम ऋतिक अल्हावत हो? इससे पहले कि लीना कोई जवाब दे पाती, एक आवाज उन दोनों को सुनाई दी। आरव ने रूखे भाव से ऋतिक की ओर देखा। वो लीना बजाज का साथी था, जो लॉरेस एकेडमी का निरीक्षण करने आया था। लीना बजाज काफी सुंदर और मनमोहक थी। आमतौर पर उसके पीछे कई लड़के दीवानों की तरह पड़े हुए थे, जिनमें से एक आरव भी था। आरव को पहले ही पता था कि ऋतिक लीना का बड़ा भाई है। ये देखने के बाद कि ऋतिक और वो इतने करीब से बैठे हुए थे, उसे इस बात का काफी बुरा लगा था। मैंने सुना है कि लॉरेंस एकेडमी में लास्ट रैंक पर ऋतिक अल्हावत नाम का एक इंसान है। आरव ने पास खड़ा साथी भी बोल पड़ा। आरव, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इससे पहले कि ऋतिक कुछ बोल पाता, लीना बजाज गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर वो मुड़ी और आरव और उसके साथियों पर चिल्लाने लगी। ज्यादा कुछ नहीं, हम जूनियर्स अपने सीनियर ऋतिक अल्हावत से नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। आरव ने अपना हाथ लहराया और हंसते हुए कहा। उसने सुना था कि ऋतिक की तुलना बिगिनर वॉरियर से भी नहीं की जा सकती थी और उसे बेकार समझा जाता था। 2 साल सीनियर जीने के बावजूद आरव को भरोसा था कि वो उसे आसानी से हरा सकता है। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो क्यों ना मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं? जब लीना ने आरव की बात सुनी तो वो खड़ी हो गई और लड़ने के लिए तैयार हो गई। वो भी जानती थी कि ऋतिक मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं था और वे लोग ऋतिक को लड़ने के लिए उकसा रहे थे ताकि वो उसे मार सके। क्यूट गर्ल, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ? आरव ने हंसते हुए कहा। मेरा नाम लीना बजाज है, समझे? लीना ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा। क्या मजाक है? एक सीनियर होते हुए ऋतिक अल्हावत हमसे डर रहा है। आरव ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि लीना ने उससे क्या कहा और उसने ऋतिक को उकसाना जारी रखा। आरव की बातें ऋतिक के दिल को काफी चुभ रही थी। वो जानता था कि आरव बस उसे लड़ाई के लिए उकसाना चाह रहा था, लेकिन अगर वो उनसे नहीं लड़ा तो जो इमेज उसकी एकेडमी में बनी हुई थी वो बेकार साबित हो जाएगी। अगर तुम मुझसे मार खाने के लिए इतने ही बेकरार हो तो मैं तुमसे जरूर मुकाबला करूंगा। ऋतिक ने एक बेरहमी भरी मुस्कान के साथ आरव से कहा और उड़कर खड़ा हो गया। जब आरव ने ऋतिक की बात सुनी तो वो काफी खुश हो गया। उसे अपनी योजना सफल होती हुई महसूस हो रही थी और अब वो ऋतिक को सबक सिखाने के लिए काफी खुश लग रहा था। बड़े भाई, लीना ने हिचकिचाते हुए ऋतिक से कुछ कहना चाहा। जब आरव ने ये देखा तो वो और भी ज्यादा नाराज हो गया। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? तुम्हारे बड़े भाई उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ऋतिक ने मुस्कुराते हुए लीना से कहा। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। दोनों लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में खड़े हुए थे। हाँ, आरव के पास पोटेंशियल की कमी नहीं है और वो मिडिल वॉरियर बनने के करीब है। वो कमजोर लड़का उसे हरा ही नहीं पाएगा। मुझे तो डर है कि वो बुरी तरह घायल न हो जाए। एक स्टूडेंट ने हंसते हुए ऋतिक का मजाक बनाया। अपनी गंदी जुबान बंद रखो, मेरे भाई बहुत पावरफुल है। लीना ने अपनी छोटी सी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। हालांकि उसने ये कह तो दिया था, लेकिन उसे ऋतिक की काफी चिंता हो रही थी। ठीक है, आ जाओ। ऋतिक ने एक गहरी सांस थी और फिर आरव से कहा। ऋतिक के केवल 19 राउंड ही कंप्लीट हो पाए थे और उसका शरीर अभी भी 100 किलो से ज्यादा वजन से भरा हुआ था, इसलिए उसके लिए आरव से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। ऋतिक के इतना कहने के तुरंत बाद आरव ने मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया और उसकी स्पीड काफी तेज थी। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और तेजी से ऋतिक की ओर बढ़ने लगा। ओह नो! अपने सामने का नजारा देखकर लीना का चेहरा परेशानी से भर गया और उसने देखा कि ऋतिक अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, बिना कोई हमला किए। आरव ने एक कुटिल मुस्कान दी और जैसे ही उसका पंच ऋतिक के शरीर पड़ने ही वाला था कि तभी ऋतिक ने अचानक से अपना पंच उसके पंच के सामने कर दिया। एक तेज का धमाका हुआ और आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से ही बदल गए।
ऋतिक के पंच से निकले फोर्स से वो काफी ज्यादा शॉक में था और उसी शॉक के साथ वो कुछ कदम पीछे हट गया। तुम उतने ही कमजोर नहीं हो जितना कि मैंने सुना था, लेकिन तुम मेरे इस पंच से बच नहीं पाओगे। आरव ने ऋतिक का मजाक बनाया, फिर उसने एक और पंच बनाया और ऋतिक पर हमला किया। आरव का फ्लाइंग ऐश पंच, ये एक ब्रोंज लेवल की तकनीक है और आरव उसमें महारत हासिल कर चुका है। ये ऋतिक तो गया। अब अपने सामने का नजारा देखकर एक स्टूडेंट ने हंसते हुए अपने साथियों से कहा, फ्लाइंग ऐश पंच काफी पावरफुल तकनीक थी, जिससे हवा को भी 2 टुकड़ों में काटा जा सकता था और उसके असर से एक पावरफुल फोर्स बाहर निकलती थी। उस हमले को देखकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो उस हमले को डॉच करने की कोशिश करने लगा, लेकिन भारी वजन होने के कारण उसकी स्पीड काफी स्लो हो गई थी। ऋतिक पहले तो 2 हमलों से बचने में कामयाब रहा, लेकिन जब आरव का अगला पंच उसकी ओर आया तो वो उसे डॉच नहीं कर पाया और फोर्स के कारण वो लगभग जमीन पर गिर ही गया। आरव एक पल के लिए भी नहीं रुका और अगले ही पल उसने एक और हमला ऋतिक की ओर किया। आरव ने फ्लाइंग आई पंच का उपयोग करना जारी रखा और एक के बाद एक पंच ऋतिक के शरीर पर मारता रहा था। आरव ने देखा कि वो ऋतिक को पीछे होने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो गया था, लेकिन दुख की बात थी कि ऋतिक अभी भी खड़ा हुआ था, जिससे वो थोड़ा निराश हो गया। अपने अगले हमले में उसने ऋतिक के सर पर वार करने के बारे में सोचा। भले ही उस हमले से ऋतिक की जान ना जाए, लेकिन ब्रेन हेमरेज होने की संभावना ज्यादा थी। ध्यान से ये नजारा देखकर लीना का चेहरा पीला पड़ गया। वो आरव को रोकने के लिए अंदर भागना चाहती थी, लेकिन कुछ भी करने के लिए उसके पास समय नहीं बचा था। जब ऋतिक ने अपनी ओर आते हुए हमले को देखा तो उसकी आईब्रोज बेरहमी के साथ ऊपर हो गई। जैसे ही आरव का पंच उसके सर पर लगने ही वाला था, ऋतिक ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस पंच को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर दिया। आरव का पंच सीधे ऋतिक की बाह पर लगा और इससे पहले कि वो अपने हाथ को उस पर से हटा पाता, ऋतिक ने दोनों हाथों से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे 90 डिग्री में घुमा दिया। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।